साउथ अफ्रीका और आरसीबी के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का भारतीय कप्तान पर एक इतना बड़ा बयान आया है जिसको सुन के शायद आप लोग शॉक हो जाएंगे। अब क्या है वो बयान, उसको सुनने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाग्र और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तैयारी। तो दोस्तों, एबी डिविलियर्स, जिनको 360 डिग्री प्लेयर भी कहा जाता है, भारत में इतने ज़्यादा फेमस हैं, उन्होंने श्रेयस अय्यर पर एक स्टेटमेंट दिया है जिसको मैं सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया था और मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में बता दूं। एक बार उस स्टेटमेंट को आप दिखा दीजिएगा ताकि सभी व्यूअर्स को बता दें। एबी डिविलियर्स बैक्स अय्यर्स कैप्टनसी। Former South African legend AB de Villiers has strongly defended Shreyas Iyer following heavy criticism over India's 4 consecutive T20 international losses against Ireland and England. Urging the cricket fraternity to show patience, de Villiers explicitly stated, I think Shreyas deserves a bit of time. Give him an extended period of time to prove if he's the right guy or not. तो दोस्तों, AB de Villiers ने यहाँ पर श्रेयस अय्यर को उनके मुश्किल समय में सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि आप एक दो मैचेस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या श्रेयस अय्यर को आगे की कैप्टनसी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने आईपीएल में इतना अच्छा किया है और उसी कारणवश भैया उनका हक बनता है कि उनको एक एक्सटेंडेड पीरियड मिले। अगर आप बात करेंगे भारतीय कप्तानी का, 2-3 मैचेस हारने का मतलब ये नहीं है कि वो खराब कप्तान या खराब प्लेयर हैं। तो एबी डिविलियर्स जैसे महान प्लेयर का ऐसा सपोर्ट आना, आई थिंक श्रेयस अय्यर के लिए बहुत बड़ी बात है ऐसे समय में जहां पर जीतना अति अनिवार्य है। आगे की स्लाइड भी दिखा दीजिएगा। एक और भी स्टेटमेंट एबी डिविलियर्स ने दी है एक और कप्तान के बारे में, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। When asked if back-to-back IPL winning RCB captain Rajat Patidar would be a better choice to lead India, de Villiers dismissed the immediate comparison, saying, "By no means do I think Rajat cannot do it, but it will be unfair to give Shreyas 1 or 2 or 3 games and say, no, he's not the guy. Let Rajat focus on RCB for now on winning more trophies." तो जब AB de Villiers से पूछा गया कि भैया रजत पाटीदार को क्या नया कप्तान बनना चाहिए, तो एबी डिविलियर्स ने सीधा कंपैरिजन को मना कर दिया और बोल दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है कि रजत पाटीदार कप्तान नहीं बन सकते भारत के, बिल्कुल बन सकते हैं। उन्होंने 2 बार आईपीएल जिताया भैया आरसीबी को, वो ही आरसीबी जो 17 साल से आईपीएल नहीं जीती थी। पर आप श्रेयस अय्यर के साथ फिर गलत करेंगे इस केस में, क्योंकि आप सिर्फ 2 या 3 गेम्स की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा नहीं कह सकते श्रेयस अय्यर को कि आप वही इंसान, मतलब आप ठीक इंसान नहीं हो कप्तानी के लिए। क्योंकि अभी 1 साल से तो श्रेयस अय्यर की बातें चल रही थी कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनना चाहिए। तो एक दिन से आप 2-3 परफॉर्मेंसेस के बाद ऐसा नहीं कर सकते कि श्रेयस अय्यर कप्तानी से हट जाएं और रजत पाटीदार बन जाएं नए कप्तान। मतलब एबी डिविलियर्स कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को थोड़ा और समय दे दीजिए क्योंकि भैया वो डिजर्व करते हैं। वहीं रजत पाटीदार में पूरी कैपेबिलिटी है कि वो भारतीय टीम को लीड कर सकते हैं, पर अभी आपको 2 से 3 गेम्स और देने चाहिए, कुछ और समय देना चाहिए श्रेयस अय्यर को। और वहीं उन्होंने रजत पाटीदार को बोला है कि आप भैया फोकस कीजिए आरसीबी की तीसरी ट्रॉफी जीतने पर। भारतीय टीम में जब सिलेक्शन होना होगा तो वो तो हो ही जाएगा, बट अभी आपका फोकस होना चाहिए तीसरी ट्रॉफी जीतने पर। तो भैया ये बड़ा ही स्टेटमेंट है एबी डिविलियर्स का। उन्होंने रजत और श्रेयस अय्यर की दोनों की बात की, और जहां भारतीय लोग, भारतीय सपोर्टर्स, भारतीय समर्थक श्रेयस अय्यर को सपोर्ट नहीं करे, वहीं पे साउथ अफ्रीकन ब्लड आपके एबी डिविलियर्स ने श्रेयस अय्यर को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। अगर आपको ये बयान, आपको ये स्टेटमेंट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए आप मुझे दे सकते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।